मित्रों, जब हौसले बुलंद हों, जब मेहनत का जुनून हो और जब अपने फैसले पर अडिग विश्वास हो तो कोई भी सपना हकीकत में बदल सकता है। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही किसान से जिन्होंने साल 2009 में मुर्गी पालन की दुनिया में कदम रखा और आज उनकी कहानी हर किसान के लिए एक मिसाल बन चुकी है। मुजफ्फरपुर जिले स्थित यह शानदार फार्म एक मिसाल है। अगर सही प्लानिंग और समर्पण के साथ काम किया जाए तो खेती और पशुपालन भी बड़े स्तर पर सफलता दिला सकती है। हमारे ये किसान भाई जिन्होंने 2009 से 2021 तक ब्रॉयलर मुर्गी पालन किया, फिर FFG का अनुभव लिया और आखिरकार पिछले 2.5-3 वर्षों से सोनाली मुर्गियों की फार्मिंग पर अस्थायी रूप से आ गए हैं। आज इनके पास कुल 1700 लेयर सोनाली मुर्गियां हैं जो हर दिन 1000 से ज़्यादा अंडे देती हैं और ये सभी अंडे हैचिंग के लिए भेजे जाते हैं ताकि नए किसान भी इस व्यवसाय से जुड़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। सिर्फ यही नहीं, इनके पास 4000 सोनाली बर्ड्स तैयार हैं जो मीट और फेरी वालों के लिए उपयुक्त हैं। कुल मिलाकर इनके पास 6000 से अधिक मुर्गियां 3 अलग अलग फार्म्स में पाली जा रही हैं। इनके 2 प्रमुख फार्म मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड पर स्थित हैं, जहां क्रमशः 700 और 1000 लेयर बर्ड्स हैं। इनके ठीक बगल में एक नया फार्म बन रहा है जिनमें लगभग 2600 नई मुर्गियों के लिए शेड तैयार किया जा रहा है। और इसके अलावा एक बड़ा फार्म बोचहां इतवारपुर रोड पर भी है जहां 4000 से अधिक मुर्गियां मीट एवं फेरी वालों के लिए तैयार की जा रही हैं। ये किसान सिर्फ अंडों से हर दिन 2,500 से 3,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही हर 3 महीने में 4000 सोनाली बर्ड्स को बेचकर अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। अगर पूरे साल की बात करें तो इनकी सालाना आय लगभग 14 से 15 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। हर सफलता की राह में चुनौतियां आती हैं, बीमारियां, सही मैनेजमेंट की दिक्कतें और मार्केटिंग की समस्याएं, लेकिन सही ज्ञान, मेहनत और सही समय पर लिए गए निर्णय ही आपको एक सफल किसान बना सकते हैं। हमारे इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस किसान की अनमोल सीख, कम खर्च में बीमारियों का इलाज, सही ब्रीडिंग, फार्मिंग तकनीक और मार्केटिंग में जबरदस्त टिप्स। अगर आप भी मुर्गी पालन से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, अगर आप भी कम लागत में बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत के रास्ते पर चलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिताक्षी एग्रो को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको सीधे किसान से मिलाते हैं। नमस्कार किसान बंधुओं, हिताक्षी एग्रो के इस YouTube चैनल पर आप तमाम दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आए हुए हैं संजय जी से मिलने, जो कि मुजफ्फरपुर जिला के निवासी हैं और ये लगभग 2009 से फार्मिंग कर रहे हैं। इससे पहले ये ब्रॉयलर का फार्मिंग किए हैं 2009 से 2021 तक, और उसके बाद थोड़े दिन FFG, और अब फाइनली आकर के ये पिछले 2-2.5 सालों से टिक गए हैं सोनाली पर और ज़बरदस्त फार्मिंग कर रहे हैं। इनके अनुभव को हम आप तक परोसना चाहते हैं ताकि इसका बेनिफिट उठा सके। आइए हम बातचीत करते हैं अनुभवी संजय जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल हिताक्षी एग्रो पर। आपका भी स्वागत है। अभी जैसा कि सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप बताएं आपके पास बर्ड कितना है, कितना का पालन कर रहे हैं? अभी तो इसमें 4000 बर्ड डाले थे। अच्छा। जो कुछ फेरी वालों से बेच रहे हैं अभी। जी जी। जो 210 रुपये केजी में हम बेच रहे हैं। जी जी। और अभी जो है सो 2200 बर्ड अभी भी मेरे फार्म में बचा हुआ है। यानी कि आपने इस फार्म में 4000 बर्ड डाला था और लगभग 1600 बेच दिए हैं। कुछ और बचा हुआ है जो धीरे धीरे बिक रहा है, फेरी में एक साथ नहीं बिकता है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि 4000 बर्ड के लिए ये आपका फार्म का एरिया कितना है, कितना बड़ा ये स्पेस है? देखिए ये 4000, ये 2600 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। हाँ हाँ। लेकिन इसमें 4000 बर्ड डालने का चीज़ नहीं है।
हाँ। हम फेरी के हिसाब से 4000 डाले कि आधा केजी में होगा तो निकाल और देंगे। इसको बेच देंगे। आधा केजी तक आप पाल सकते हैं 2500-2600 स्क्वायर फीट में 4000 बर्ड। जी जी। और उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर बर्ड कम करना होगा, और आप कम कर रहे हैं, अब धीरे धीरे बेच रहे हैं। कितने दिनों बाद बेचना शुरू किया आपने? वही 45-50 दिन के बाद से 45-50 दिन में वो साइज क्या आ जाता है? 500 ग्राम आ जाता है। 500 ग्राम। और 500 ग्राम से वो बिक कैसे रहा है? 210 रुपये केजी बिक रहा है। 210 रुपये केजी निकल जा रहा है मोटा मोटी। और ये इस पे हम एक अनुमान लगाना चाहेंगे कि 1 केजी पर प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ जाता है? 1 केजी बनाने में प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, आपको अगर बीमारी नहीं आई कुछ जी जी, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट 150 से 160 जी आएगा। 160 तक। अगर कुछ बीमारी आती है जी तो 170 से 180 तक भी जा सकता है। तो इसलिए केयरफुल रहना है, बीमारी से बचाना है। और मतलब कि तो क्या इतना मुश्किल भी है इसका फार्मिंग की बीमार होता ही रहता है, या फिर थोड़ा नहीं, सावधानी, क्या क्या सावधानी रखना है? देखिए, सावधानी आप रखिएगा कि साफ सफाई रहे जी। और जो है सो ठंडा गर्म का जो मौसम होता है तो उस समय अगर ठंडा है तो इसको हीट का व्यवस्था दिया जाए। जी। अगर जो है सो गर्मी है तो इसको ठंडा का व्यवस्था किया जाए। हाँ। मौसम के कारण भी बीमारी आता है। बिल्कुल। जैसे सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में CRD आ जाती है। जी जी। लेकिन इस बर्ड में हम एक खासियत देख रहे हैं जी कि हमने अभी तक बॉयलर पाला, FFG पाला, सोनाली अब पाल रहा हूँ। सब बर्ड को जो है CRD अगर पकड़ता है तो जल्दी ठीक नहीं होता रहता है। हाँ। ठीक होने में भी समय लगता है जी। लेकिन सोनाली एक ऐसा बर्ड है कि इसमें कोई भी बीमारी आता है तो इसको ठीक करने के लिए समय भी मिलता है। हाँ। ये थोड़ा बर्दाश्त करता है। जी जी। डिजीज को बर्दाश्त करता है और समय मिलता है इसको ठीक करने के लिए, और ये क्योर हो जाता है। जी जी जी। 100% दवा चलने के बाद ये ठीक भी हो जाता है। और फिर आपको अभी हमारे मुर्गी को तो सारा बीमारी आ गया था लगभग। जी जी। इसको शुरू में जो है वायरल आ गया जब छोटा चूजा था, उसके बाद इसको जो है कॉक्सी आ गया जी। उसके बाद इसको CRD आ गया जी जी। क्योंकि मेन ठंडी में हमने डाला था जी। अभी दिसंबर में हमने डाला था, शुरू दिसंबर में, 1 दिसंबर जी। तो सारा चीज आया, 200-300 बर्ड मरा है, फिर भी हमारा कॉस्टिंग जो है 180 रुपये तक जाएगा मैक्सिमम। अच्छा। और मैं 210 में बेच रहा हूँ। तो मैं 210 में बेच रहा हूँ, चलिए वो बात मायने नहीं रखता है। अगर कोई नहीं भी बेच पा रहा है तो 200 रुपये केजी तो बेच ही लेगा। फिर भी 20 रुपया केजी पर उसको आ ही जाएगा। सारा खर्चा मेडिसिन अगर ठीक रहा तो 150, और अगर ठीक रहा तो 160 धर के चलिए। 160 में पाल लेगा तो 40 रुपया उसको 1 केजी पर बेनिफिट आ जाएगा। चलिए, अभी हमको जैसा आपने बताया कि कुछ इशू आया था, प्रॉब्लम आया था, ये किसान को आ सकता है। तो आपके अनुभव से दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि संजय जी पेशे से डॉक्टर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो समाज का काम भी सब बीमार लोगों का इलाज करना इनका पेशा है। और मुर्गियाँ भी चूँकि जीव है तो इसमें इनको सुविधा हो जाती है इनके अनुभव का। तो हम इनके अनुभव का फ़ायदा आप तमाम लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि अगर बर्ड बीमार हो जाए तो कम से कम खर्च में, क्योंकि हम मेडिसिन दुकान पर जाते हैं जो इससे रिलेटेड लोग हैं तो उनका उद्देश्य रहता है ज़्यादा दवाई दें, है ना। तो क्या क्या, जैसे आपको जो फेस किए उसमें चाहे नॉर्मली जो आता है, क्या क्या दवाई देना चाहिए कम से कम लागत वाला जो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपने कहा CRD, तो CRD का क्या लक्षण है, कैसे जाने लोग? CRD का क्या होता है कि बर्ड जो है सो छींक छाक करने लगता है। उसमें से साउंड आने लगता है। बर्ड एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, साउंड करने लगेगा, कभी मुरी ऐसे कभी मुरी ऐसे मारने लगेगा और उसमें से चिक चिक का आवाज आ जाता है जी। तो CRD पता चल जाता है कि CRD आ गया है। और उसके बाद जो है सो मोटिलिटी होने लगता है। अच्छा। बर्ड को फीवर होने लगता है सर्दी खांसी की वजह से, तो वो पता चल जाता है किसी को भी। जब आप नॉर्मल बर्ड पाल रहे हैं, अनाड़ी भी हैं फिर भी, तो नॉर्मल बर्ड पाल रहे हैं और जब CRD हुआ तो दोनों में डिफरेंस पता चलता रहता है जी जी। जब नॉर्मल बर्ड आप पाल रहे हैं उसको कोई डिजीज नहीं है जी, और उसको जब CRD आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें साउंड आने लगेगा बर्ड में, बर्ड छींक छाक का आवाज छोड़ने लगेगा जी। और बर्ड जो है सो सांस लेने लगेगा, लंबा लंबा सांस लेने लगेगा, नाक उसका बंद हो जाता है, मुंह खोलकर सांस लेने लगता है, पंख गिराता है, क्या पंख थोड़ा मोड़ा पंख भी गिराता है जिसको फीवर रहता है वो, सुस्ती। हाँ, तो ये सब लक्षण दिखने लगता है जी। तो CRD के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि CRD के लिए आप जो है सो
लीवोसिट्रीजिन टैबलेट जी जो आदमी का दवा है, जी जी वो दवा आप चलाएं, और रेस्टेक्लिन 500 mg जो जी। सबसे सस्ता दवा है। जी 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 रेस्टेक्लिन 500 आदमी जो हम लोग आदमी को देते हैं, जी। वही आदमी का दवा रेस्टेक्लिन 500 mg, और लीवोसिट्रीजिन हो, सिट्रीजिन हो, है ना, या मोन्टीना एल हो, जी। जो भी आपको मिल जाए जी, वो इस सब- कॉम्बिनेशन का। हाँ, इस कॉम्बिनेशन का ये दवा जो है सो दें, और उसमें एक पैरासीटामोल का भी कोई भी टैबलेट पैरासीटामोल दें। ये जी जी 3 दवा जी जी आप अगर चलाते हैं तो सर्दी धीरे 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 करके 4-5 दिन 6 दिन चलाइएगा तो धीरे धीरे करके सर्दी ठीक हो जाएगा। चलिए एक, अब ये जो सारी दवाइयाँ आपने बताई हैं, इनका डोज जरा बता दीजिए। डोज जो है 30 से 40 kg बॉडी वेट के हिसाब से एक टैबलेट देना है। जी जी चलिए, अब तो सीआरडी का चैप्टर खत्म हुआ। दूसरा इसमें और कौन कौन सी बीमारी का ये और है? कॉक्सी आ जाता जी जी है। कॉक्सी जिसमें का पहचान? कॉक्सी का पहचान है कि वो लेटरिंग जो करता है उस ब्लड की तरह लेटरिंग जी करता हाँ, है। इनिशिएट होता है चॉकलेटी और फिर हाँ। ब्लड आने लगता ब्लड है। आने लगता है। जी जी तो वो आपको पता चल जाएगा, और कॉक्सी आएगा तो मोटिलिटी होने लगेगा, और उसको जब पोस्टमार्टम करेंगे जी तो अंगुली के तरह जो उसका लास्ट छोर होता है उसके आंत का, जी जी उसको जब काटेंगे तो उसमें से ब्लड निकलेगा। अच्छा अच्छा जी। तो ये पोस्टमार्टम करने के बाद है, ऐसे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा उसके कहीं बीट ना से। कहीं बीट जो है सो लेटरिंग उसका जो है सो खून लेटरिंग करेगा। हाँ हाँ तो उसमें कॉक्सी के लिए आप जो है सो सुपर कॉक्स चला सकते हैं, हाँ हाँ और कोई भी प्रोबायोटिक दे सकते हैं उसको दे सकते हैं उसके साथ। साथ में। बस यही दवा है। सुपर वो भी- कॉक्स पानी में सॉल्युबल है तो इसका डोज क्या होगा? सुपर कॉक्स 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से जो दिया बर्ड जाता आपका है। ले रहा है हाँ। उसमें दे दीजिए। दूसरा एक और मुर्गी में अक्सनहा जो बीमारी होती है वो फैलने वाला ही है, होती है। तो इसीलिए कोई भी बीमारी का लक्षण हमको पता चलता है तो समय उसका इलाज हाँ, शुरू करें तुरंत। तुरंत इसमें कीजिए। ये नहीं कि कल हम दवा लाएंगे, ये नहीं सोचना है। चलिए अब हम लोगों ने 2 बीमारी का देखा, तीसरा मान के चलिए कि सीआरडी हो गया, कॉक्सी हो गया, ज्यादातर यही है, और वायरल है। वायरल, एक हाँ, वायरल है। वायरल जब आता है तो बर्ड जो है सो ठीक रहेगा, दाना पानी कम कर देगा, नहीं खाएगा, और मोटिलिटी होना शुरू हो जाता है। जी। तो वायरल में कभी कभी क्या होता है कि पता भी नहीं चलता है सोनाली में कि इसको वायरल है। हाँ। पोस्टमार्टम करने पर भी पता नहीं चलता रहता जी। है। लेकिन आपको लक्षण देखना है कि यदि इसको कुछ नहीं है और ऑटोमेटिक मोटिलिटी ज्यादा हो रहा है, जी जी। तो इसका मतलब है कि इसको वायरल ही है। हाँ। तो उसको वायरल के लिए है, वायरल का जब भी शंका हो तो कभी भी एंटीबायोटिक न चलाएं जी। पैरासीटामोल चलाएं। वायरल के लिए एक बायो बूस्टर दवा आती है जी। बायो बूस्टर दवा जो है 1 ग्राम 2 लीटर पानी के हिसाब से जितना चूजा हो उसको देना चाहिए, पीना चाहिए। हाँ। और ये ध्यान रहे कि बायो बूस्टर अगर हम चला रहे हैं जी। तो पानी का डोज कम कर दें। अच्छा। जैसे कि मुर्गी जो है पानी जो है 2-3 घंटे में पी जाए, इतना ही पानी में दवा चला। अच्छा जल्दी पी ले। इससे क्या होता है कि दवा जो है कम पानी में अगर दीजिएगा, दवा का सही डोज जाएगा। और बहुत किसी फार्मर को है मजबूरी होता है कि जब रात में पानी लगाना है, हाँ। तो रात में तो उठ के लगाएगा नहीं। तो उस परिस्थिति में आप तो दवा ज्यादा लगेगा। हाँ। दवा का डोज बढ़ाइए, जितना लीटर पानी दे रहे हैं उस हिसाब से दवा का डोज बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर कम दवा में भी बीमारी ठीक होता है तो आप कम पानी में कम दवा दे करके आप उसको चला करके 2-3 घंटा के पानी में पिला। उसका डोज क्या रहेगा? 2 लीटर में 1 ग्राम। अच्छा, बायो बूस्टर 2 लीटर में 1 ग्राम दीजिए। अच्छा। बायो बूस्टर के अलावा कुछ और? बायो बूस्टर के अलावा केयर दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं वायरल है तो। अच्छा। एंटीबायोटिक से बचना है। अच्छा। लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं बाद में। लेकिन एंटीबायोटिक से बचना है। अगर एंटीबायोटिक आप देते हैं तो वो जो है सो नहीं कहता है, हम लोगों में मतलब जैसे माता हो जाता है। हाँ। तो उसको दवा चला दिया जाता है, पहले कहा जाता था तो गुस्सा आ जाते थे। हाँ। तो उसी तरह वायरल है, वायरल में अगर एंटीबायोटिक चला दीजिएगा तो मोटिलिटी और बढ़ जाएगा, लगेगा जैसे कि स्ट्रेस में आ गया। हाँ। चलिए अभी तक हम लोगों ने इसका चर्चा किया। एक और है जो कोराइजा करके, आँख से पानी आना, कोराइजा का भी है मेन साफ सफाई से रिलेटेड। जी। और कोराइजा भी जो है सो वो ठंडी ज़्यादा होने पर भी हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा होने पर भी हो जाएगा। यदि ज़्यादा ठंडी है, झाँप तोप के पाल रहे हैं तो कोराइजा हो जाता है, आँख फूल जाता है, आँख सूज जाता है, आँख में पस जमा हो जाता है, आँख फूल जाता है ना।
और उसमें भी उस मुर्गी को फीवर आता है। तो कोराइजा भी अगर है तो कोराइजा में आपको जो है सो लीवोफ्लॉक्सासिलिन आती है, अभी मुर्गी का ही दवा। जी जी। लीवोफ्लॉक्सासिलिन पाउडर फॉर्म में आती है। तो लीवोफ्लॉक्सासिलिन जो है 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से चलाइए, और जो है सो आँख में कोई ड्रॉप रखिए, जिसको फुला हुआ है उसमें आँख में ड्रॉप रखिए। जी जी। यही उसका ट्रीटमेंट है। ये दवा का डोज कितने दिनों तक चलना चाहिए? दवा का डोज, किसी भी दवा का डोज 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन। मुर्गी लाइन में 3 से 5 दिन है। अब 1-2 दिन ज़्यादा भी चल गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, इतना बताया आपने। कुछ बर्ड्स में फंगल का इशू आ जाता है, इससे भी मोर्टेलिटी देखा गया है। काफ़ी ज़्यादा पोस्टमार्टम के बाद जो है उसमें फंगल वगैरह का स्थिति रहता है, वाइट स्पॉट आता है। तो ये क्या है और इसका पहचान कैसे करें? फंगस का जो है पहचान है कि उसको चिरिएगा जी, तो उसको अंदर में जो है सो उजला कुछ बुझाता रहता है, दाने की तरह, दाने की स्पॉट की तरह। हाँ, तो वो फंगस होता है। तो फंगस के लिए जो है सो फंग आउट ये सब जो है सो दवा आती है, वो सब जो है सो चलाइए। हाँ, या आदमी का भी फंगल का है वो दवा भी चल सकता है, जैसे फ्लूकोनाजोल। हाँ, वो आप चला सकते हैं। जी जी जी, ये चलाना है। चलिए ठीक है, ये तो रहा, बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया दवा वगैरह के बारे में, और निश्चित रूप से किसान को इसका मदद मिलेगा। अब और आपके हिसाब से क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए किसान को फार्मिंग में? फार्मिंग में देखिए, मौसम का मार बहुत बड़ा होता है, समझ गए। यदि ठंडी है तो आप गर्मी का व्यवस्था रखिए, गर्मी है तो आप ठंडा का व्यवस्था रखिए। ठंडा का व्यवस्था में भी बहुत सारा व्यवस्था है। जैसे गर्मी है तो आप जितना फार्म बनाए हुए हैं, फार्म के साइड से चट्टी का जो है जी, वो मतलब चट्टी टांगिए जी, जो सुतरी वाला चट्टी आता है, हाँ, तिरपाल की जगह पर, तिरपाल की जगह पर उसको टांगिए, और उसको जो है सो मोटर से जो है सो पानी का छिड़काव कीजिए, उसको भिगाइए, पंखा लगाइए। यही सब व्यवस्था है गर्मी से बचने का। ठंडी से है कि ठंडी में आप जो है सो फार्म के अंदर भी एक घर टाइप का उसको बना के दीजिए, और उसमें हीट मेंटेन दीजिए, तो उसको ठंड नहीं लगे। अच्छा, फार्म भी इस तरह से बनाए जैसे संजय जी खुद बना रहे हैं, और भी फार्म है इनका। ऊपर से तो एस्बेस्टस शीट है, लेकिन इनके हर फार्म में नीचे से उसमें खर दिया गया हुआ है, ताकि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडा का अटैक नहीं हो, है ना। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी आपने किसान बंधुओं को दिया, और निश्चित रूप से किसान बंधु आपके इस वीडियोज़ को देख करके उसका फ़ायदा लाभ उठाएंगे और अपने फार्मिंग को के आमदनी को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे चैनल पर आकर के किसान बंधुओं को बेहतरीन जानकारी देने के लिए। फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए किसान बंधु, आप तमाम लोगों का भी धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें इस वीडियो के अंत तक, इसलिए आप तमाम कृषक बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।